हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मेरे दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि सर लाइट की बहुत कमी है। और वाकई में लाइट की कमी थी, बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा था, स्पष्ट रूप से कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो भी वीडियो आपके पास जाएगा, ये सारी वीडियो बिल्कुल ही क्लीन होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लाइट बिल्कुल सही दिख रहा होगा। मेरा फेस तो दिख ही रहा होगा, इसके साथ साथ जो भी लिखा हुआ है ये आप लोगों को बहुत अच्छा दिख रहा होगा। तो शुरुआत किया जाए। इससे पहले हम लोग देखे थे मानव नेत्र का पार्ट 2। और मानव नेत्र के पार्ट 2 में हम लोग मानव नेत्र के बाहरी भाग के बारे में देखे थे। बाहरी भाग में हम लोग देखे थे स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है, कॉर्निया देखे थे, पुतली देखे थे, इन सारी चीजों के बारे में देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं कि मानव आंखों की आंतरिक संरचना में कौन कौन से चीज आते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। अगर हम लोग मानव नेत्र के आंतरिक संरचना की बात करें तो इस आंतरिक संरचना में सबसे पहले जैसे ही हम आइरिस के थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, ये क्या है हमारा आइरिस। ये क्या है आइरिस, आपको बताए थे आइरिस एक पर टाइप का होता है, ये पारदर्शी झिल्ली होता है। तो ये जैसे ही हम आइरिस के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, हमको यहाँ लेंस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लेंस। जैसे ही प्रवेश करेंगे हमको एक लेंस दिखाई देगा। अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस मानव के आंखों का सबसे चमकीला भाग है। मानव के आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन है? लेंस। अब बात किया जाए कि आखिर ये जो हमारी आंखों में लेंस है, ऐसे लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि हमारे आंखों में जो लेंस है वो लेंस किस प्रकार का होता है, तो मेरे दोस्त, हमारे आंखों में जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये लेंस को सपोर्ट देने के लिए, यानी लेंस को दोनों तरफ से पकड़े रखने का काम करता है सिलियरी मसल्स, जिसे पक्षमाभी पेशी भी कहा जाता है। इसे पकड़े रखने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। लेकिन ये जो लेंस है, सिलियरी मसल्स क्या करता है? ये लेंस को फैलाता है और फिर इसको नजदीक लाता है, फिर दूर लाता है, फिर नजदीक लाता है। लेकिन अगर हम लोग लेंस की बात करें, यही लेंस जब धुंधला हो जाता है तो व्यक्ति को कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और तो डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर सीधे तौर पे बता देता है कि आपको एक बीमारी है जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि मोतियाबिंद क्या है, तो लेंस का धुंधला होना ही क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। और वही मोतियाबिंद जैसे ही होता है, व्यक्ति का सर्जरी करके एक लेंस हटा के फिर दूसरा लेंस उसी के जगह पे डाल दिया जाता है। अब बात किया जाए सिलियरी मसल्स, जिसे पक्षमाभी पेशी कहा जाता है। ये क्या करता है? लेंस को सपोर्ट देता है, लेंस को पकड़ने का काम करता है। यह लेंस को पकड़ने का काम करता है, वस्तु को दूरी के अनुसार लेंस को खींचता है। वस्तु नजदीक आएगा, दूर आएगा, ये क्या करता है? खींचने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल की अवतल? उत्तल। ये क्या करते हैं? इसमें समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। यानी हम लोग दो चीजों के बारे में देखे, सबसे पहले लेंस, उसके बाद सिलियरी मसल्स। यानी लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। इसके बाद हम लोग देखेंगे रक्त पटल। इसके बाद हम लोग देखेंगे रक्त पटल। तो ये वाला जो भाग है, ये बाहरी जो भाग है, ये रक्त पटल है। वास्तव में ये रक्त पटल क्या है? तो ये पूरे आंख तथा रेटिना को रक्त प्रदान करता है। आपसे पूछेगा कि हमारे आंखों को रक्त प्रदान कौन करता है, तो रक्त पटल ये पूरे आंखों को रक्त प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो लेंस वाला भाग है, ये दोनों तरफ से इसको पकड़ा है सिलियरी मसल। ये है कॉर्निया। कॉर्निया से जस्ट हम आइरिस यानी कॉर्निया से जस्ट हम अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कॉर्निया और लेंस के बीच एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है हिंदी में, विट्रस ह्यूमरस नहीं, एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है, जिसे हिंदी में नेत्रोद कहा जाता है। यानी आइरिस और लेंस के बीच एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम नेत्रोद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक्वस ह्यूमरस।
ये करता क्या है, ये लेंस को सुरक्षित करता है, ये लेंस को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षित करता है, लेंस की ये क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन लेंस के बाद ये जितना भी ये खाली जगह दिख रहा है आपको, जितना भी, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ भरा होता है, और वास्तव में ये जो तरल पदार्थ होता है ये विट्रस ह्यूमरस है, जिसे हिंदी में कचाप द्रव कहा जाता है। हम लोग की जो आंख है, हम लोग की आंखों की संरचना बिल्कुल गोल है, हम लोग की आंखों की संरचना बिल्कुल गोल है, और इस गोल सी संरचना का ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इस पार्ट में एक लिक्विड भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहा जाता है। अतः आप लोग कभी कभी सुने होंगे एक्सीडेंट में या किसी कारणवश किसी व्यक्ति का आंख बह जाता है। आंख बहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही उसके आंख पे कोई दबाव आया या आंख फूट जाता है, इसका मतलब उसके आंखों से पूरा का पूरा कचाप द्रव निकल जाता है। वास्तव में यही कचाप द्रव मानव के आंखों को गोलाकार रखता है, यानी मानव के आंखों में क्या करता है, आकार प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे रेटिना का। सबसे पहले बात करेंगे रेटिना। तो ये लेंस है, और ये लेंस का जो पीछे वाला भाग है, लेंस का ये जो पीछे वाला भाग है रेटिना, वास्तव में रेटिना क्या है, रेटिना एक पर्दे के समान है। रेटिना क्या है, आंखों में एक पर्दा का काम करता है, और इसी पर्दे पर किसी वस्तु का इमेज बनता है, इसी पर्दे पर किसी वस्तु का इमेज बनता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आंखों के रेटिना पे जो इमेज बनता है वो इमेज किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे दोस्त, हमारे आंखों के रेटिना पर जो इमेज बनता है ये बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। रेटिना पे इमेज वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगर कोई पूछे आंखों के रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, उल्टा, छोटा। कोई दिक्कत? तो ये हुआ रेटिना के बारे में। इसे हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, पर्दा का काम करता है। इमेज कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का धुंधला होना क्या कहलाता है, मोतियापन। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे ही रेटिना से आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, बहुत सारी नर्व होती है, बहुत सारी नर्व। इस नर्व को हम लोग ऑप्टिकल नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ऑप्टिकल नर्व। बहुत सारी नर्व निकली होती है, इसे हम ऑप्टिकल नर्व से के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये जो ऑप्टिकल नर्व है ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है। ऑप्टिकल नर्व किससे कनेक्ट रहता है, ब्रेन से। लेकिन ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व में दो प्रकार की नर्व पाई जाती है, यानी कोशिकाएं पाई जाती है। एक को कहा जाता है कोन सेल, एक को क्या कहा जाता है, कोन सेल। दूसरे को कहा जाता है रॉड सेल। एक को कहा जाता है कोन सेल, दूसरे को रॉड सेल। वास्तव में ये जो कोन सेल है ये करता क्या है, तो ये आंखों में, आंखों को कलर दिखाने का काम करता है, आंखों को रंग दिखाने का काम करता है। यानी कोन सेल क्या करता है, आंखों को क्या करता है, रंग दिखाने का काम करता है। जबकि ये रॉड सेल क्या करता है इसी रॉड सेल के माध्यम से व्यक्ति को रात के समय दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को रात में भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं। लेकिन रात में जो भी दिखाई देना होता है वो व्यक्ति को जो दिखता है, इसका काम कौन करता है, रॉड सेल। लेकिन जब व्यक्ति के रॉड सेल में कोई दिक्कतें आ जाती है, जब व्यक्ति की रॉड सेल में कोई विकार हो जाता है, तो व्यक्ति को एक रोग होता है जिसे रतौंधी कहा जाता है। यानी रतौंधी का मतलब व्यक्ति को रात को दिखता नहीं है। जबकि अगर आंखों का कोन सेल गड़बड़ हो जाए, आंखों का कोन सेल गड़बड़ हो जाए, तो व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जिसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसे वर्णनांधता कहा जाता है। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस जैसा रोग होता है तो वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखेगा, हरा रंग कैसा दिखेगा, लाल। यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग को स्पष्ट देख नहीं सकता। किसके कारण, अगर कोन सेल में गड़बड़ी हो। लेकिन अगर रॉड सेल में गड़बड़ी हो तो व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति को एक रोग हो जाएगा जिसे क्या कहा जाता है, रतौंधी।
तो अभी हम लोगों ने देखा किसके किसके बारे में, लेंस। कैसा लेंस, उत्तल क्या उत्तल, उत्तल। लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल। लेंस का धुंधला होना क्या कहलाता है, मोतियाबिंद। सिलियरी मसल्स को हिंदी में पक्षमाभी पेशी, ये क्या करता है, लेंस को पकड़े रहने का काम करता है। आंखों को रक्त प्रदान कौन करता है, रक्त पटल। कचाव द्रव, कचाव द्रव कहाँ होता है, तो ये आइरिस और लेंस के बीच एक तरल पदार्थ होता है, विट्रस ह्यूमरस। ये कचाव द्रव यानी आंखों को गोल रखता है, जबकि ये लेंस और आइरिस के बीच होता है नेत्रोद। यही जो कचाव द्रव है, जब व्यक्ति का आंख भर जाता है तो कचाव द्रव पूरा का पूरा निकल जाता है, आंख पिचक जाता है, और ये क्या करता है, वास्तव में आंखों को गोल रखता है। रेटिना, दृष्टिपटल, पर्दे के समान, इमेज कैसा, वास्तविक, उल्टा, छोटा। ऑप्टिकल नर्व, ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है। कितने प्रकार के, दो। कोन, रड। कोन क्या करता है, कलर। इसको हम याद कैसे रखेंगे, कोन, CON, कोन का स्पेलिंग क्या होता है, CON। सी से कोन और सी से कलर, कोन कलर, यानी कोन से क्या करता है, कलर दिखाता है, जबकि रड से क्या करता है, तो रड से रड और रड से रतौंधी, यानी रात को दिखता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त अब लाइट की कोई समस्या नहीं है और बहुत ही स्पष्ट इमेज आपको दिख रहा होगा। तो आगे ऐसे ही वीडियो जाती रहेगी, अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, अब सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देगी, आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आपके पास धकाधक वीडियो जाते रहेगा। थैंक यू।